अमर रहे, अमर रहे, कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये कैसा झारखंड है? इतने साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद अभी जेएमएम की सरकार आई है गठबंधन में, साथ में कांग्रेस भी है, मगर सिर्फ जो इनका शहादत दिवस होता है या जयंती होता है या हूल दिवस होता है, बस उसी दिन माल्यार्पण करने जाते हैं। ये बस दिखावा है, छलावा है। उस झारखंड की माटी रो रही है। कहने को बड़े बड़े वादे हैं, पर वादे नहीं है याद। उन्हीं वादों को याद दिलाने पैदा हुआ झारखंड की बुनियाद। जल, जंगल और जमीन की आवाज, दिखेगा वही जो होगा सही। जोहार, जय झारखंड, निन्नका से रह जाए। कैसे हैं आप? झारखंड के इतिहास के पन्नों को अगर पलट करके आप देखें तो उसमें कितने संघर्ष और कितने बलिदान की गाथा आपको नजर आएगी। इतने संघर्ष, इतने बलिदान की गाथा, और मालूम है न कि सिर्फ ये संघर्ष और बलिदान, लेकिन ये काल्पनिक बात नहीं, लेकिन ये वास्तविक बात है, ये एक सच्चाई है। झारखंड की ये मिट्टी बलिदान और उस संघर्ष से भरी हुई है। और आज मालूम है जो दिन है, आज का जो समय है, आज का जो ये वक्त है, ये वक्त बहुत मायने रखता है झारखंड के इतिहास के लिए। आज 30 जून है और हम आपको बता दें कि 30 जून 1855 एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां 400 गांव और 50,000 से अधिक आदिवासियों ने मिलकर के सिद्धू कानू के साथ मिलकर के एक आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। और वो आंदोलन का जो नारा था, और आंदोलन के नारे के साथ साथ उन्होंने चीख चीख करके इस आंदोलन के विषय में कहा था कि अंग्रेज माटी छोड़ो। आज हूल दिवस के तौर पर पूरा झारखंड इस दिन को मना रहा है। हमारे साथ जैसे आप लगातार हम आपको सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमारे साथ अखिल भारतीय आदि विकास परिषद के सदस्यगण हमारे साथ है। हम सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। हमारे झारखंड की बुनियाद की तरफ से हूल जोहार। हूल जोहार, मेरा नाम हुआ कुंद्रेसी मुंडा और मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कई संगठन के लोग आए और हर एक लोगों ने यहाँ पर आकर के सिद्धू कानू के प्रतिमाओं पर फूल माला अर्पण किया, आपको क्या लगता है कि इनका जो संघर्ष रहा, झारखंड के प्रति जो इनका संघर्ष रहा, आदिवासियों के प्रति जो इनका संघर्ष रहा, क्या वो संघर्ष आज किसी भी हद तक थोड़ा सा भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, झारखंड बने हुए 20 वर्ष हो गए, लेकिन अभी 22वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक जो सिद्धू कानू मुर्मू और चांद भैरव फूलो झानो ने जो बलिदान दिया, जिस कारण से आज वो 1% भी यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। आज मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इनके जो वंशज हैं आज भी भूखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। ना ही इन्हें नौकरी दी जाती है, ना ही इन्हें पेंशन दी जाती है। ये कैसा झारखंड है? इतने साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद अभी जेएमएम की सरकार आई है गठबंधन में, साथ में कांग्रेस भी है, मगर सिर्फ जो इनका शहादत दिवस होता है या जयंती होता है या हूल दिवस होता है, बस उसी दिन माल्यार्पण करने जाते हैं। ये बस दिखावा है, छलावा है। उसके बाद इनके बारे में कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी झारखंड के शहीद हैं, उनके एक एक परिवार को खोजकर, परिवार के एक एक सदस्यों को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए और उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए, मगर आज तक कोई झांकने तक नहीं जाते हैं। ये बहुत ही विडंबना की बात है। ऐसी सरकार रहने से क्या फायदा है? मैडम, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से हर एक लोग कहते हैं बार बार कि ये जो सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है, झारखंड हित के बारे में सोचती है, झारखंडियों के बारे में सोचती है, आखिर कारण ऐसा क्या है कि आज भी जो सिद्धू कानू के जो वंशज हैं वो आज भी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए? कैसा झारखंड है? मतलब झारखंड मतलब क्या? हम यही पूछना चाहते हैं इन राजनेताओं से कि झारखंड का मतलब क्या है? झारखंड का मतलब है यहाँ की जल जंगल जमीन,
यहाँ के जो शहीद हुए हैं उनकी रक्षा करना, यहाँ के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये झारखंड जो बना है, मैं बता दूं, आदिवासियों के नाम पे बना है, आदिवासी राज के नाम पे बना है। और हमारे जो पूर्वज हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, आपके तेलंगा खड़िया, जितने लोग भी हैं, अपने समय में उन लोगों ने कभी भी झुकना पसंद नहीं किया, अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति देखिए, जिनको कि अपने देश में इनको अलग राज दिया गया कि अपने राज में ये लोग अपना सरकार चला सके, अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन स्थापित तो कुछ लोग किए, मगर वो दिखावा सिर्फ पैसे के लिए। ये झारखंडियों के लिए कहाँ खड़े हैं, कहाँ आदिवासियों के लिए खड़े हैं? आज हर दूसरे घर का आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए तड़प रहा है, अपने जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है, अपना जमीन बचाने के लिए दलालों से लड़ रहा है, और कहीं जंगल बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, कभी अपना खनिज बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मगर सरकार क्या कर रही है? जो कहते हैं ना, गांव की सरकार मुखिया तक, मतलब अंतिम आदिवासियों के अंतिम पायदान तक, अंतिम आदमी तक ये सरकार को पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए मुखिया, पार्षद, नगर निगम ना जाने क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं, मगर कहाँ पहुंचती है? जो व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं कहाँ पहुंचती है? तो आदिवासियों का अब कहाँ यहाँ राज चल रहा है? यहाँ बाहरी और दीकुओं का राज हो गया है। और मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो केंद्र की पार्टी हो या फिर झारखंड लेवल की पार्टी हो, सब में दीकुओं का राज हो गया है। ये झारखंड सिर्फ दिखावे के लिए झारखंड है, यहाँ झारखंडियों का कोई अस्तित्व नहीं है और झारखंड खतरे में है। मैडम, एक चीज़ और हमें बताइए कि जिस तरीके से सिद्धू और कान्हू ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज माटी छोड़ो, और उनका वो नारा, वो उस नारे के अनुसार उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों से ऐसा लोहा लिया कि अंग्रेजों को ये झारखंड और इसकी मिट्टी को छोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो नारा दिया कि अंग्रेज माटी छोड़ो, अंग्रेज इस नारे को सुन करके उन्होंने माटी छोड़ करके वो चले गए, लेकिन आज झारखंड की माटी किस दशा में? झारखंड की माटी रो रही है और फिर से एक उलगुलान मांग रही है, और फिर से एक उलगुलान करने की जरूरत है यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, ताकि जो झारखंड ये भारत अंग्रेजों माटी छोड़ो जो नारा जो उन्होंने दिया था सिद्धू कान्हू ने, अभी हम लोगों को कहना पड़ेगा दीकुओं माटी छोड़ो, दीकुओं झारखंड छोड़ो। ये नारा के साथ हम लोगों को ये आंदोलन करना होगा, तभी हम लोग अपने झारखंड के एक एक आदिवासी, एक एक मूलवासी का हम लोग जमीन बचा सकते हैं। और जब तक जमीन है तो हमारा अस्तित्व है। जिस दिन जमीन खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। एक से एक हमारे लिए प्रावधान लाए गए, 5वीं अनुसूची लाई गई है, पेशा कानून लाई गई है, पर सरकार कौन सी नींद में सोई हुई है? यहाँ के राज्यपाल भी सोए हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी सोए हुए हैं, एक एक मंत्री, एक एक विधायक सोए हुए हैं। आदिवासी के नाम पे खड़े तो हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, मगर क्या आदिवासियों के लिए वो लोग कुछ कर पाते हैं? सिर्फ राशन कार्ड बना देने से नहीं होता है, पेंशन दे देने से नहीं होता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये हमारी मूलभूत सुविधा नहीं, हमारी सुविधा है। हमारी जो जल जंगल जमीन है, आप उसकी रक्षा कीजिए, लोगों को यहाँ से बेदखल मत होने दीजिए, विस्थापन और पलायन को रोकिए, तभी हम समझेंगे कि ये झारखंड है और झारखंड हमारे लिए बना है। एक और आखिरी और अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, उलगुलान जो आपने अभी कहा, आपके संदर्भ में, आपके विचार से उलगुलान अब कैसा होना चाहिए? उलगुलान अभी के संदर्भ में मैं फिर से जो पिछले दौर में हम लोग कुछ ही महीने पहले जो हम लोग शुरू किए थे कि यहाँ चूँकि अभी यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, खेतों में पानी चाहिए, तो सरकार इस पर काम करे ना। और स्थानीय नीति जो यहाँ पर नहीं बनी है अभी के समय में, वो स्थानीय नीति यहाँ पर बनाई जाए, ताकि यहाँ के एक एक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, लोग बाहर कमाने नहीं जाए, जो दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं वो ना जाए, उनका पलायन रुके। जब तक यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तब तक लोग बाहर जाते रहेंगे और यहाँ बाहरियों का कब्जा होता रहेगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि 5वीं अनुसूची को यहाँ पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि जो दीकू जो यहाँ जमीन हड़प रहे लोगों का, चाहे वो संथाल एरिया हो या छोटा नागपुर एरिया हो, यहाँ जो दीकू लोग जो जमीन हड़प रहे हैं वो जमीन हड़पना बंद करे। यहाँ पर बाहरी लोगों का जो भी जितना भी अनुसूचित जिला है वहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए। यहाँ किसी भी हालत में यहाँ जमीन ना बिके, इस पर पूरा कड़ाई किया जाए,
तभी यहाँ के आदिवासी बचेंगे, अन्यथा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो CNT एक्ट में जो धारा 46 है, अनुच्छेद 46 है, उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि आदिवासियों को जमीन अगर बेचने की जरूरत भी पड़े तो वो अपने आदिवासी भाइयों को बेचे, जो झारखंड के किसी भी जिले में रहते हैं वो कहीं भी जाके ज़मीन खरीद सके, ताकि लोग अपना जो ज़मीन बेच कर कुछ करने का जो सोच रहे वो सही रूप से हो पाए। और क्योंकि लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यहाँ के जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से यूपी बिहार से आकर बसे हैं, वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और ज़मीन पर कब्जा करते हैं 2-4 पैसे देकर। ये इस पर रोक लगनी चाहिए। और यहाँ स्थानीय नीति और 5वीं अनुसूची मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि इसे फिर से लागू किया जाए, नहीं तो झारखंडियों का बचना बहुत मुश्किल है। ये झारखंड नहीं, फिर से बिहार बन जाएगा। जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपने सुना, और ना कि सिर्फ सुना लेकिन इन बातों से आप बखूबी बहुत आयत से अवगत हैं। आज तक झारखंड में स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाई है, ये परिभाषित नहीं हो पाई है कि झारखंड में स्थानीय है कौन।